बिहार में योगी ने ऐसा दम दिखाया, विपक्ष के सपने में योगी का चेहरा आया। बिहार चुनाव से सामने आई ऐसी तस्वीर जिसने योगी की ताकत का एहसास कराया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा जो जहां जाता है कमल खिलाता है, वो चेहरा जो जहां जाता है बीजेपी को जीत दिलाता है, वो चेहरा जो जहां जाता है विपक्ष के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। योगी आदित्यनाथ को अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो योगी आदित्यनाथ जहां जहां बीजेपी का प्रचार करने के लिए गए वहां वहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। स्ट्राइक रेट की चर्चा क्रिकेट में खूब होती है कि बल्लेबाज एक गेंद पर कितने रन बनाता है। सेम वही स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का राजनीति की पिच पर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं यह समझिए कि शानदार तरीके से पहली गेंद पर जाकर हिट लगा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां रैली करते हैं अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं, लोगों के दिलों में इस कदर अपनी बात को पहुंचाते हैं कि लोग बीजेपी को वोट देने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की बातों पर भरोसा किया जाता है, उनकी विचारधारा के साथ लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्षेत्र कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, पहले विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी का वहां पर जलवा रहा हो, जलवा बस एक का रहता है, योगी आदित्यनाथ का। आप उत्तर प्रदेश से राज्य दर राज्य चुनावों को देखते चले जाइए, योगी आदित्यनाथ का जलवा आपको हर जगह नजर आएगा। हरियाणा चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक नारे से चुनाव को पलटा, कांग्रेस अभी तक उससे उबर नहीं पाई है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ी हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाए कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां वहां कांग्रेस से उन्होंने सीट को छीन लिया। ये योगी आदित्यनाथ की ताकत का ही जलवा था कि उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जिस तरीके से सरकार बनाई उसकी चर्चा हमेशा हो रही है। लेकिन अब चर्चा बिहार की है। बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 31 सीटों पर रैलियां की, 31 सीटों पर गए, जनता के बीच अपनी बात रखी और जनता ने योगी आदित्यनाथ की बातों पर ऐसा भरोसा किया कि 31 में से 26 सीटें योगी आदित्यनाथ को दे दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की बातों में कितना दम है, योगी आदित्यनाथ पर लोग कितना भरोसा करते हैं। राज्य की चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की बातों की। अब आपको सीट दर सीट समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनावों में अपना जलवा दिखाया। जलवा ऐसा जलाल हुआ कि बिहार योगी में हो गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली तस्वीर, परिहार विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने 2020 में 1569 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2025 में उन्होंने 17,189 वोटों से जीत दर्ज की। अंदर आप समझ रहे हैं ना अंतर कितना जबरदस्त है। यह योगी का जलवा है। दूसरा, बक्सर विधानसभा सीट पर 2020 में कांग्रेस के संजय तिवारी 3892 वोटों से जीते थे, लेकिन 2025 में योगी ने तस्वीर को बदल दिया। 2025 में बीजेपी के आनंद मिश्रा ने 28,353 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। मतलब जहां पहले कांग्रेस थी वहां बीजेपी आ गई और आई भी बहुत बड़े मार्जिन से। तीसरी तस्वीर देखिए, यह सीवान विधानसभा सीट की है। 2020 में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी 1973 वोटों से जीते थे। इस बार सीवान सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मंगल पांडे ने 9,370 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। मतलब जहां पर पहले आरजेडी थी
वहां पर कमल खिल गया। नंबर 4, मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से 2020 में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी 6326 वोटों से जीते थे, लेकिन 2025 में तस्वीर बदल गई। यहां पर बीजेपी के रंजन कुमार ने 32,657 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करी। मतलब जहां पर पहले कांग्रेस थी, 2 सीटें तो योगी ने कांग्रेस से छीन ली हैं। नंबर 5, अतरी विधानसभा सीट का हाल भी समझिए। इस सीट पर आरजेडी के अजय यादव 2020 में 7,931 वोटों से जीते थे, लेकिन 2025 में हम के प्रत्याशी रोमित कुमार ने 25,777 वोटों के बड़े अंतर से यह सीट जीत ली है। और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर योगी गए थे। लेकिन एक सवाल भी है कि बिहार में एनडीए जिन 3 सीटों पर हारा, उनमें रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन इन सीटों पर भी अगर हम हार के अंतर को देखें, जो कैंडिडेट थे एनडीए के, वो अंतर कोई ज्यादा नहीं था। कोई 7,000 से हारा है, कोई 10,000, 12,000 से हारा है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट, जिसकी चर्चा हम क्रिकेट के मैदान पर करते हैं, राजनीति के मैदान पर योगी आदित्यनाथ का वो स्ट्राइक रेट ऐसा नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, इससे साफ है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा किया जाता है। हिंदुत्व के जिस झंडे को लेकर योगी आदित्यनाथ चलते हैं, हिंदुत्व की बात जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लोगों के सामने करते हैं, मतलब साफ है कि लोगों को पसंद आती हैं। विपक्ष बेशक आरोप लगाता रहे, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे कि योगी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी धार्मिक बात करते हैं, लोगों को तो पसंद आ रही है ना। विपक्ष तो रोता रहेगा क्योंकि उसे तो परेशानी है योगी आदित्यनाथ से। उनकी तो सीटें छीन लेते हैं योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं। तो इसलिए सपने में तो विपक्ष के में योगी आदित्यनाथ आएंगे, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन देश की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। हरियाणा चुनाव में तो कांग्रेस चद्दर तान के सो गई थी कि भैया हमारी जीत पक्की है, हमें तो कोई हराने वाला है ही नहीं। एंटी कैम्पेंसी हमारे साथ है, किसान आंदोलन हमारे साथ है, जाट मूवमेंट हमारे साथ है। कांग्रेस को तो भरोसा था, लेकिन हुआ क्या? योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस एक नारे ने ऐसा माहौल बनाया कि हरियाणा का चुनाव पलट दिया। यह योगी आदित्यनाथ की ताकत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता माना जाता है। यही वजह है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को देश की जनता चाहती है। आप यूपी को छोड़िए, आप किसी भी राज्य में चले जाइए और वहां पर जाकर आप पूछिए कि आपको देश का कौन सा सीएम पसंद है, लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ हमारे राज्य के सीएम होने चाहिए। क्योंकि उनकी काम करने की शैली इस तरीके की है, उनका काम का तरीका, उनकी बात, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से वो मुखर होकर बोलते हैं, लोगों को पसंद आता है। और इसीलिए लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हो जाते हैं कि चलिए आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। और बिहार चुनाव में वो बातें देखने को मिली हैं। तो ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, तमाम राज्यों में जब जब जहां जहां योगी गए, अपना झंडा बुलंद किया है। तो आप योगी आदित्यनाथ की इस ताकत को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया और विपक्ष से सीटें छीनकर एनडीए को दिलाई, अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि वास्तव में योगी वो नेता है जो अपने दम पर चुनाव जिताने की ताकत रखते हैं? कमेंट करके ये भी बताइए। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।